जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिख कर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का ही भला होता है। संगत जी, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आज हमें एक आंटी ने अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आप उन्हीं की आवाज़ में उनका सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बात कहना चाहूँगी, मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं जो अभी लिस्ट में पेंडिंग हैं। संगत जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, सभी के सत्संग अपलोड होंगे क्योंकि एक दिन में मैं 2 से ज़्यादा सत्संग अपलोड नहीं करती। संगत जी, तो बहुत सारे सत्संग क्यू में हैं। आपका सत्संग अपलोड होगा, थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है, उस डिले के लिए माफ़ी चाहूँगी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम आंटी की आवाज़ में उनका सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मोनिका गोयल आज अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना सत्संग काफ़ी दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर कर कुड़िए, सत्संग शेयर कर। बस मैं 1-2 बार किया है तो वो ठीक से हुआ नहीं है, तो मुझे मैं करने में थोड़ा सा आलस भी कर रही थी और मन में ये आ रहा था पता नहीं कैसे करूं, क्या करूं। मैं कर ही नहीं रही थी, मैं बार बार सुन रही थी, समझ रही थी हाँ मुझे सत्संग करना है क्योंकि गुरु जी हर दिन मेरे साथ एक नया सत्संग, मेरे को अच्छी चीज़ें का एहसास होता है। गुरुजी बहुत जगह मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह मुझे उनके होने का एहसास हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये एक नंबर मुझे मिला ममता आंटी का, तो मैं उनके नंबर्स पे मैंने पूछा तो सत्संग के लिए, तो मैंने आज सत्संग शेयर करना है। तो अभी मैं गुरुजी, मुझे नहीं पता क्या बोलना है, क्या करना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो गुरुजी मेरे से बुलवाना चाहेंगे वो मैं बोलूँगी, और गुरुजी के आदेश से ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने इससे पहले भी 2 सत्संग शेयर किए हैं। पहले मैंने मुझे नहीं पता था कि शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। उस दिन एक बीच में कुछ हुआ था गुरुजी के स्वरूप को लेके, तो मैंने उसका सत्संग शेयर किया था। तो फिर मैसेज आने लगे कुड़िए शुरू से शेयर कर, तो फिर एक मैसेज सत्संग और शेयर किया मैंने, जिसमें मैंने शुरू से जैसे जब से मैं जुड़ी पूरी जर्नी बताई थी। लेकिन वो शेयर कहीं पे शेयर नहीं हुआ। तो अब मैं ये तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मेरे हर समय साथ रहते हैं। मुझे ऐसा एहसास होता है कि कुछ भी होने से पहले मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे आगाह किया है। अभी जैसे कि मेरा बेटे की अभी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी, तो उसके पहले मैंने उसको लॉकेट पहना रखा था, वो लॉकेट उसके गले से गिर गया। तो गुरुजी के बार बार मैं जो सत्संग सुन रहे थे उसमें बीमारी के उसके आ रहे थे, तो मेरा बेटा सुन रहा था छोटे वाला, वो बोला कि मम्मी क्यों सुनती रहती हो आप, जैसे सुनती हो चीज़ें वही सब होने लग जाता है। तो फिर मैंने कहा मैं लेकिन मैं तो ये सत्संग सुनते सुनते सारी चीज़ें वो कर रही थी कि गुरुजी कह रहे हैं तो सुनना है मुझे। लेकिन फिर जब उसने मुझे ये बोला तो मैंने उस समय बंद कर दिया, लेकिन उसी के अगले 10-15 मिनट बाद ही एक सत्संग आया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो सत्संग किए जाते हैं वो अगर जो कोई बीमारी आने वाली हो उससे रिलेटेड ही होते हैं, वो आपको पहले से आगाह किया जाता है, इसलिए वो सत्संग बीमारी के होते हैं। तो मैं तो हैरान रह गई गुरु संगत जी
कि गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरे मन की भाव को समझ लिया और उन्होंने उसका तुरंत उत्तर भी दिया। ऐसे बहुत सारे सत्संग हुए। अभी पीछे एक मैसेज आ रहा था कि तेरे घर शहद वर्षा, तुझे शहद वर्षा देखने को मिलेगी। इस तरीके से आ रहे थे, कई सारे मैसेज आए। तो अभी पिछले सैटरडे हमें हमारे जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ से एक मैसेज आया कि उनके यहाँ पे सत्संग वो शहद वर्षा हो रही है, आपको पता है क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि द्वारका में सेक्टर 6 में शहद वर्षा हो रही है और हम लोग कल गए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को मन में कितनी बार आता था कि शहद वर्षा कैसे होती होगी, ऐसे तो पता नहीं कैसे, मुझे तो नहीं लगता कोई शहद वहद होता होगा। तो लेकिन अब जब फिर मैंने कहा कि अच्छा मुझे भी जाना है तो मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा स्लॉट बुक हो रहा है तो आप करा लो। तो मैंने कहा ठीक है, हम 4 लोग जा रहे हैं, आप हमारा नंबर ले दो। तो उन्होंने कहा कि मैं बोल देती हूँ, लेकिन 1-2 दिन में आता है। तो हम लोगों ने मैंने सुबह ही नाम दिए थे चारों के, लेकिन हमारे पास उसी दिन का टाइम था कि मेरे बेटे ने भी छुट्टी, वो कॉलेज से आ गया था जल्दी, और मैंने जिनको बोला था उनके पास भी टाइम उसी दिन का था। तो हम लोगों ने फिर मैसेज किया कि हमारा नंबर आया कि नहीं आया, बताओ प्लीज़। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो नहीं आया, तुम कल वल में देख लेना। तो फिर मैंने जो मेरे साथ जा रही थी, मैंने उनको बोला कि चलो हम लोग चलते हैं, अगर जो गुरुजी की कृपा हुई तो क्या पता हमें अंदर जाने दें, नहीं होगी तो हम लौट के आ जाएंगे, कोई बात नहीं, एक बार जाना तो हो गई। तो फिर संगत जी हम लोग सब लोग चले गए, मैं, मेरा बेटा, एक और 2 लोग और। तो हम लोग वहाँ पहुँचे गेट पे। तो उन्होंने पूछा कि स्लॉट है क्या? मैंने उनको बताया कि हमने बुक तो किया था सुबह, तो ऐसे ऐसे। तो बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकते हो, तो उनसे बात कराओ। तो मैं उनको कॉल करने लगी, फिर अचानक से जो गार्ड भैया थे उन्होंने बोला कि चलो चलो ठीक है, तुम लोग चले जाओ, जल्दी से आ जाना, ये वो वाला है। तो हम एकदम से खुश हो गए कि चलो हम लोगों के मतलब आए इतनी दूर तो हमारा जाना हो गया। फिर हम वहाँ शहद वर्षा वाले जगह पर पहुँचे। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन उतना अच्छा लग रहा था। पूरे दरबार में शहद, नीचे फर्श पर शहद, कैलेंडर के ऊपर शहद, छत पे लाइनें चल रही थी शहद की, और फॉइल नीचे कैलेंडर पे उन्होंने फॉइल लगाया हुआ था जिससे कि शहद उस फॉइल के अंदर आ जाए। तो ये सब चीज़ें देख के एकदम से यकीन हो गया कि गुरुजी हर पल हर समय हम लोगों को देख रहे हैं, हमारी हर बातें सुन रहे हैं। इसलिए संगत जी, हमारे मन में ये कभी भी नहीं आना चाहिए कि गुरुजी को कैसे कुछ पता नहीं लग रहा, हम जो मर्जी करते रहेंगे। लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी हर एक पल का हमारे को आगाह करते हैं, समझ हमें। अभी भी मैं सत्संग नहीं कर रही थी, लेकिन गुरुजी ने बोला तेरा लास्ट चांस है, तुझे सत्संग करना ही होगा। तो मैं अब फिर सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हूँ। आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बोला कि आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। और सारी संगत का अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना, आप हर समय हर घड़ी हमें देख रहे हो, और हर रोज़ हमारे साथ बहुत सारे सत्संग होते हैं। कभी रोटी में ओम बनता है, कभी दिए में गुरुजी के दर्शन होते हैं, कभी कबूतर रूप में, कभी मैं हर दिन मेरे साथ सत्संग होता है। मैं इतने सारे सत्संग होते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं हर चीज़ बता सकती, लेकिन हर पल गुरुजी का साथ है, हर समय हर चीज़ गुरुजी अपने हाथों से हमारे साथ करवा रहे हैं। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू माता आंटी, थैंक यू सब लोगों का। गुरुजी, संगत जी आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग और ब्लेस्ड सत्संग था। इनफैक्ट गुरुजी के तो कहने की बात ही नहीं है, गुरुजी के तो सभी सत्संग ही ब्लेस्ड होते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत महान है। गुरुजी अपनी संगत के साथ हर पल रहते हैं, हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं, हर सुख में दुख में अपनी संगत के साथ होते हैं। हमें हर पल अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। अब हम गुरुजी का शुक्राना बोलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी, पल पल शुक्राना मेरे गुरुजी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी।
कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी। परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु परिवार से जोड़ने का शुक्राना मेरे गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या कहीं कोई डिस्टरबेंस हो तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी।